नमस्कार, वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। कांग्रेस के बीजेपी सरकार से हिसाब मांगने को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी का जवाब। प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने कहा, कांग्रेस के 10 साल का भी लेंगे हिसाब। जो हमारी और उनकी सरकार में काम हुए हैं उसके लिए खुले में डिबेट के लिए हम तैयार। कांग्रेस के विधायकों पर ईडी की कार्रवाई के सवाल पर भी बोले, ईडी एक निष्पक्ष जांच एजेंसी। हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी की कमान मिलने के बाद सतीश पुनिया लगातार अब प्रदेश के जिलों में प्रवास कर पार्टी के जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया रोहतक पहुंचे और जिले भर के अलग अलग मोर्चा के अध्यक्षों और पदाधिकारियों से बैठक की। सतीश पुनिया हरियाणा विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर ये बैठक ले रहे हैं। सतीश पुनिया ने कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा बीजेपी के 10 साल के हिसाब मांगने को लेकर पलटवार भी किया। सतीश पुनिया ने कहा कि अमित शाह खुद कह चुके हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हिसाब हम खुद लेंगे। सोनीपत रोड पर एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। सोनीपत से रोहतक की तरफ आ रही तेज रफ्तार आल्टो कार सड़क किनारे गाड़ी लोहार की झुग्गी में घुस गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार पलट गई। झुग्गी में रह रहे 4 लोगों को आई चोटें। इलाज के लिए पीजीआई में कराया गया भर्ती। आल्टो कार में 2 लड़के और 2 लड़कियां थी सवार। झुग्गी में रहने वाले लोगों ने ही निकाला बाहर। किसी को नहीं आई कोई चोट। सुबह 10 बजे की बताई जा रही है घटना के बाद से कार चालक मौके से फरार। घटना की सूचना दी गई पुलिस को। सूचना मिलते ही जांच में जुटी पुलिस। असराज नाम है। अच्छा, कब की घटना है और कैसे हुआ ये? इन्होंने कहा जी गाड़ी आई थी, इन्होंने बाढ़ दी भीतर ही। हम बाहर आड़े बैठे थे, हम रोड पे भी नहीं जा रहे थे। तेज थी? हाँ, पूरी चपेट में थी। कितने लोग थे इसमें 4 बंदे थे, 2 लड़की थी, 2 लड़के थे। अच्छा, तो अब घायल हो गए वो? हाँ, वो तो बच गए। वो तो बच गए। और आप लोगों के जो आपके लोग? हाँ, दो लोग लगी चोट। 3 लाख लगे। एक छोटा सा बालक थोड़ी बहुत ज्यादा किसके? एक मेरा लगी है किसका क्या आपका लड़का है वो? मेरा लड़का है। कैसे हुआ ये? रोड पर से गाड़ी आवे थी, 3 आदमी मेरे खाट पे लौट रहे। एक मेरा सामान बनाना था, एकदम से गाड़ी पर उतार दी। अच्छा, अरे मेरा नील चोट ज्यादा लगी? ज्यादा चोट लगी। सारा सामान टूट गया। ना सामान की भी चिंता ना है। मेरा अनिल बचना चाहिए मुझे। ज्यादा चोट? अनिल बचना चाहिए। ए भगवान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2024-25 की सदस्यता प्रारंभ होने से पहले सदस्यता कार्यशाला का आयोजन। अंबाला, फरीदाबाद, भिवानी पर विभाग अनुसार सदस्यता कार्यशालाओं का हुआ आयोजन। प्रदेश भर के 170 कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 22 जुलाई से चलाएगा सदस्यता अभियान। प्रदेश भर में 1,85,000 विद्यार्थियों को जोड़ने का रखा गया लक्ष्य। 3 चरणों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्ण करेगी सदस्यता अभियान। 22 से 31 जुलाई तक विद्यालय सदस्यता अभियान, 5 से 15 सितंबर तक विश्वविद्यालय सदस्यता अभियान व 15 से 21 सितंबर तक चलाया जाएगा व्यावसायिक सदस्यता अभियान। की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी सदस्यता अभियान को लेकर है। विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन जो हम एबीवीपी बोलते हैं, तो उसकी नींव जो है वो हमारी सदस्यता है, मेंबरशिप है। हमने पिछले गत वर्ष जो हमारी सदस्यता राष्ट्रीय लेवल पे 55 लाख की और अपने हरियाणा की सदस्यता 1 लाख से ऊपर करके दिखाई। इस बार भी हमने हर वर्ष की बात ये लक्ष्य लिया है कि 1,85,000 सदस्य पूरे हरियाणा भर में बनाएंगे। ऐसे हमने 3 कैटेगरी में इसको बांटा है। सबसे पहले कैटेगरी हमारी स्कूल की है, फिर दूसरी कैटेगरी हमारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की है और तीसरी हमारी क्या है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो हमारे ITI, पॉलिटेक, जो इस प्रकार के संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, उनके अंदर हम सदस्यता करेंगे। तो इसको लेकर हमने पूरी योजना भी की है। इस योजना के तहत हमने पूरे हरियाणा को 9 विभागों में जो रचना हमारी है उसमें 3-3 विभागों की कार्यशाला भी की है। सबसे पहली कार्यशाला हमारी भिवानी में संपन्न हुई 13 तारीख को। इसमें भिवानी, रोहतक और हमारे हिसार के आने वाले जिला, ये 3 जो 6 और 2 8 जिला ऐसा एक क्लस्टर के अंदर आते हैं हमारे। तो उसकी कार्यशाला भी रही। हमने इसके सदस्यता प्रमुख भी बनाए हैं, हमारे नीचे तक योजना भी बनी है। तो पूर्व योजना पूर्ण योजना के तहत हम इसके बाद फरीदाबाद में कार्यशाला की। इसके बाद हमने
कल ही हमारी अम्बाला के अंदर अंतिम कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें हमने लगभग 170 अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया है, जिसके माध्यम से हम कॉलेज कैंपसों के अंदर जाएंगे, विद्यालयों के अंदर जाएंगे और बताएंगे कि विद्यार्थी परिषद से जुड़े, किस प्रकार से जुड़ना है, क्या क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना है, किस किस प्रकार की नीतियाँ हमारी हैं, क्या क्या एजेंडे हमारे रहते हैं। गश्त के दौरान पुलिस ने पकड़ी 3 पेटी देशी शराब। बोरी में भरकर शराब ले जा रहा था व्यक्ति। शक के आधार पर पुलिस ने व्यक्ति को रोककर की जांच के दौरान बोरी से निकली 3 पेटी शराब। पुलिस का कहना है नए आपराधिक कानून के तहत कर रही है कार्रवाई। मैं एचसी कुलदीप 10 पैरों तक चौकी सुखपुरा बच्चे अनुसार हमारा ऑपरेशन आक्रमण था, जो गश्त के दौरान या 132 के भी पावर हाउस के सामने से उनको सतवीर दाहिने कंधे पर एक कट्टा रखकर जा रहा था, जिसको संदेह के आधार पर हमने रखवाया। तो उससे पूछा इसमें क्या है, चेक किया। चेक करने पे उसमें 3 पेटी शराब देसी जगाधरी नंबर 1 मिली। आगे की कार्रवाई करना। हाँ, आगे की कार्रवाई हमें नए कानून के तहत मौका पे ही हमने इसकी वीडियोग्राफी की फरद बनाई और इसका पलंदा तैयार करके कार्रवाई की है। अच्छा, अभी जिस तरह से ये व्यक्ति कहाँ से कहाँ जाता है, बातचीत इससे हुई है क्या? नहीं, अभी तो इसने कुछ नहीं बताया। पूछताछ जारी। हाँ, पूछताछ जारी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की नगराधीश अंकित कुमार की अध्यक्षता में हुई रिव्यू बैठक। नगराधीश अंकित कुमार की अध्यक्षता में जिले के अंतर्गत सभी तहसीलदार व बीडीपीओ की रिव्यू बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिसमें विश्वकर्मा योजना की प्रगति रिपोर्ट के बारे में चर्चा हुई। नगराधीश ने सभी तहसीलदार व बीडीपीओ को अगले बुधवार तक होने वाली रिव्यू बैठक से पहले सभी पेंडिंग सभी आवेदनों को जल्द से जल्द दूसरे स्तर पर निपटाने के निर्देश दिए। किसानों के हित में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। ट्रांसफार्मर के चोरी खराब होने की स्थिति में अब किसानों से नहीं लिया जाएगा शुल्क। पहले किसानों को ट्रांसफार्मर के खराब चोरी होने पर उसकी कीमत का 20% राशि देनी पड़ती थी। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए ट्रांसफार्मर के चोरी खराब होने की स्थिति में उनसे शुल्क न लेने का निर्णय लिया है। यह दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। 28वें महावीर अवार्ड के लिए 30 जुलाई तक होंगे आवेदन। विजेता को मिलेंगे 10 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि भगवान महावीर फाउंडेशन द्वारा 28वें महावीर अवार्ड के लिए 4 क्षेत्रों क्रमशः अहिंसा व शाकाहार, शिक्षा, दवा व समुदाय और सामाजिक सेवा के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 30 जुलाई निर्धारित की गई है। फाउंडेशन द्वारा उपरोक्त 4 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाने हैं, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र में विजेता को 10 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। रोहतक की महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में बीटेक एमटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स पाठ्यक्रम प्रारंभ। एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। काउंसलिंग 25 अगस्त से होगी प्रारंभ। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सत्र 2024-25 से बीटेक एमटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल नया पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहा है। एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 25 अगस्त को होगी काउंसलिंग। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।